हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम है आपका इस क्रैश कोर्स में जो कि हम 4 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5th डे है और 5th डे में हमने स्टार्ट किया है अपना सेकंड चैप्टर यूनिट फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें हम आपको सब चीज़ें, क्रैश कोर्स सिर्फ नाम के लिए है, इसमें हम आपको हर चीज़ें बस थोड़ा सा रैपिड रिविजन कराएंगे, लेकिन कोई भी हम आपको टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। 12th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स की क्लास हम ले रहे हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस हम फुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कराएंगे। जो बच्चे जिन्होंने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किए है पढ़ाई, अब डेट शीट आ गई है, प्लीज गेट सेट रेडी कि आपकी डेट शीट आ चुकी है और आपको अब पढ़ना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हमने जस्ट 4 डेज में कंप्लीट किया है और आप देखेंगे उसमें कि हमने एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हमने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, आप बस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और पूरी तरीके से आप पढ़ाई में लग जाइए, बिकॉज अब 2 मंथ्स बाद ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से भी नहीं पढ़ा है, पूरा साल ऐसे ही वेस्ट कर दिया है, वो भी अगर थोड़ा थोड़ा कोशिश करे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, थोड़ा खुद की सेल्फ स्टडी से और कुछ यहाँ पर क्रैश कोर्स की हेल्प से। ठीक है, उन्हीं के लिए प्लस पॉइंट, जैसे कि बच्चे अब पैंडेमिक में क्या हुआ था कि ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने कुछ भी सीरियस नहीं लिया, बट दिस इज द टाइम टू टेक इट सीरियस। ठीक है, तो फर्स्ट लेट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा, और आपका वेलकम है बहुत बहुत मेरे इस चैनल में एडू वेक्टर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी रिलेटेड, कोई भी बात हो आपकी इससे रिलेटेड, पढ़ाई से, आपके फिजिक्स टॉपिक से, फिजिक्स के किसी भी टॉपिक से, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें और क्लास कैसी लगी अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सबसे पहले तो हम उस वर्ड के बारे में ही समझ लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहली बात तो क्या होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल, पोटेंशियल तो आपको पता ही है कितना उसमें, मतलब अमाउंट, उसकी कैपेसिटी, ये सब होता है पोटेंशियल। तो नॉर्मल सी बात ये है कि एक मानो हमारे पास ये चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका चार्ज है, एक चार्ज के अराउंड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो उसमें हमारी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो उसकी कैपेसिटी है, उसका पोटेंशियल है, उसे हम जरूर देखते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं। इसका एक पोटेंशियल भी होता है, जैसे से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे ही एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, इस वाले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसे हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, अब क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब हम जानेंगे। बस आप बहुत अच्छे से समझते रहिए, पूरी तरीके से सीरियस हो जाइए अब एग्जाम्स के लिए, बिकॉज काफी टाइम ऐसे ही वेस्ट हो चुका है और अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब एक आप बात देखिए, ये मेरे पास कोई भी चार्ज है जिसे मैंने +Q चार्ज कह दिया। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर एक कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज A पॉइंट पर, जिसे मैंने Q0 कह दिया, मीन्स टू से टेस्ट चार्ज कह दिया। ये किसी एक पॉइंट पे रखा है। अब मुझे क्या करना है, इस चार्ज को, ये चार्ज कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस चार्ज को एक पॉइंट से मुझे क्या करना है कि दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है। मुझे क्या करना है कि इस चार्ज को दूसरे पॉइंट, मानो मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया, इस चार्ज को हम कहाँ लेकर गए, इस दूसरे पॉइंट, किसी पॉइंट B पर लेकर गए। ठीक है, हमने क्या किया, कोई हमारा एक चार्ज था, इसे हमने ऐसे ही रखा, बिल्कुल ऐसे ही रखा, स्टैटिक पोजीशन में। हमने एक टेस्ट चार्ज लिया और उसे A पॉइंट से हम B पॉइंट तक लेकर चले गए। ठीक है, किसे +Q, ये भी टेस्ट चार्ज भी हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो इसका, इसके रिस्पेक्ट में हमने इस चार्ज को यहाँ से, इसके रेस्पेक्ट में हम इस चार्ज को यहाँ से कहाँ तक लेकर आए हैं, B पॉइंट तक। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो ये होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इस चार्ज ने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा है, कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो उस चार्ज को यहाँ से उठाकर B पॉइंट तक रख दे, उसे हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर हो इतनी बात। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसे कितना काम करा उसने, अमाउंट ऑफ वर्क डन
इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, वो जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाकर रखते हैं तो कितना उसमें काम हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। मीन्स टू से इसे हम डिनोट करते हैं वी से। तो कहां तक, तो वी हमारा हो जाएगा वी बी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कितना, जो हम कहां से लेके आए, बी से ए तक, सॉरी ए से बी तक लेके आया। ठीक है, क्या बोला है मैंने, वर्क डन बोला है, ए से बी तक कितना वर्क डन लगा उसे, और किसे लाने में लगा, टेस्ट चार्ज को लाने में लगा, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसकी नॉर्मली यहाँ पर हम सिर्फ इतनी निकालेंगे कि यूनिट हो गई इसकी वर्क डन की कितनी होती है, जूल, और चार्ज की होती है कूलाम्ब। तो वी की यूनिट हो गई हमारे पास जूल पर कूलाम्ब। क्लियर हो इतनी बात। ठीक है, आगे इतना समझ में। और वैसे इसकी यूनिट वोल्ट भी होती है पोटेंशियल की, आपको पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। ठीक है, अब इतनी बात आ गई समझ में। अब इसकी एसआई यूनिट हमने पढ़ ली है, कितनी होती है, जूल पर कूलाम्ब, वी की। ठीक है, पोटेंशियल की। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालें, तब क्या करेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, 1 जूल वर्क ओवर 1 कूलाम्ब चार्ज। तो आप इसी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, if 1 joule of work done has to be done in moving a 1 coulomb of charge from one point to another point is defined as 1 volt। क्लियर हो इतनी बात। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें एक मीनिंग समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब आप कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों अलग बातें हैं। हमारा फॉर्मूला था कि V इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। इज इट क्लियर? या ऑफ कोर्स। अगर मैं कहूं कि ये जो VA है, अगर मैं कहूं कि VA को मैं इंफिनिटी मान लूं, मीन्स टू से मैंने मान लिया कि बहुत दूर से उठाकर हम किसी चार्ज को लेकर आए हैं, तो चार्ज हमारे पास ये है A पॉइंट, और हम इतनी दूर से लाए हैं और यहां पर लाकर हमने ये खड़ा कर दिया चार्ज। ठीक है, और ये चार्ज हमने यहाँ पर B तक ले आए, और यहां से हम डिफरेंसेस का निकाल रहे हैं, Q इधर हो गया और इधर हो गया Q नॉट। यहाँ पर कोई भी चार्ज हो गया, कोई पॉइंट O पॉइंट। ठीक है, तो हमने VA को क्या मान लिया, VA को हमने इनफाइनाइट मान लिया। तो V हमारे पास कितना हो गया, WAB ओवर Q नॉट। फॉर्मूला वही रहेगा, बस हमने क्या किया है, VA को हमने इनफाइनाइट मान लिया, या हम कह सकते हैं कि 0 मान लिया कि अगर A जो है वो मतलब हमारे पास इन्फिनिटी पर है, तो हमने मान लिया कि पोटेंशियल उसका 0 होगा वहां से लाने में। ठीक है, तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि वर्क डन का पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क डन ओवर चार्ज। अगर आप यहाँ से AB भी हटा दें तो आपका सीधा सीधा ये फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। इसकी भी जो यूनिट है वो भी कितनी होती है, जूल पर कूलाम्ब। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इतना खास नहीं था, ये तो सिर्फ हमारा था बेसिक। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। ठीक है, अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कहां से लेकर आए हम, इन्फिनिटी से लेकर आए। यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ था, लेकर किसे आ रहे हैं हम, टेस्ट चार्ज को ए पर। ए से लेके आए मानो हम बी पर, निकालना कहां पर है, पी पॉइंट पर। क्लियर हुई इतनी बात। हमें क्या मानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कहाँ निकालना है, पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है, और पी पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, जो कि हमने प्लेस किया हुआ है यहाँ पर, इसे हम ओ पॉइंट मान सकते हैं ओरिजिन से। और ओरिजिन से जो पी तक की डिस्टेंस है इज ऑलवेज आर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और हम यहां से जो ए तक की डिस्टेंस हमने उसे एक्स मान लिया। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, तो हमें कहाँ निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें पी पॉइंट पे निकालना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे, मानो कोई टेस्ट चार्ज हम यहाँ से यहाँ लेकर आए, यहाँ से यहाँ, ये टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट लग दिया। ठीक है, तो क्यू नॉट को हम किधर लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, या हम dx डायरेक्शन मान सकते हैं। हमारे पास जो फोर्स होगी वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। हम यहाँ पर आर ना रख के एक्स रखेंगे, बिकॉज हमने AC डिस्टेंस बनानी है, पोटेंशियल P पर निकालना है, बट हम फुल डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, O से डिस्टेंस कितनी है, A है इसकी, एक्सेसरीज की। क्लियर हो इतनी बात। अब हमारे पास एक वर्क डन का हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है,
जो हम पढ़ते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, अब चार्ज हमारा इस डायरेक्शन में है, क्लियर, बहुत ध्यान से समझना, चार्ज कहाँ है हमारा, इस डायरेक्शन में, और आ कितना रहा है, अपोज कर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब ऐसे अगर सेम में होता है, अगर सेम डायरेक्शन होता है तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन अगर अपोजिंग डायरेक्शन होगा तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम एक बार मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर दूं, एफ डी एक्स ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। और कॉस की एन पाई कितनी होती है, कॉस को हमें पता ही है आपको कि कॉस एन पाई की वैल्यू होती है कितनी, -1 टू द पावर एन। अगर यहाँ पर 1 है तो ऑब्वियसली -1 आएगा यहाँ पे, तो कॉस पाई हम इसे कह सकते हैं, तो हो गया मेरे पास एफ डी एस एक्स होगा यहाँ पे, एफ डी एक्स। क्लियर हुई इतनी बात, इतनी बात आ गई समझ में। हमने यहाँ से वर्क डन निकाला है। वर्क डन क्या होता है, सबको पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बात सबको पता है और ये आपको ध्यान में भी रखनी है। ये आती यहाँ से, इसका फॉर्मूला जो लास्ट ड्राइव होके आता है वो ये आता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। बिकॉज हमें निकालने के लिए क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें वर्क डन जरूर चाहिए, और वर्क डन निकालने के लिए हमें सॉल्व कर रहे हैं, वर्क डन निकालने के लिए फोर्स चाहिए, ठीक है। तो अब हमने जो वर्क डन लिया है तो मैं इसका होल वर्क डन ले लूं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कि मैं इसका पूरा वर्क डन ले लूं कि यहाँ से इसे यहाँ तक लेके आने में, ठीक है। तो जब हमने इसे लिया तो हमारे पास इसकी पूरी जो वैल्यू आ जाएगी। हमने कहाँ से लेना है, हमें सिर्फ पी पॉइंट तक लेके आए, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी है, ओ से पी पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस बची है, आर डिस्टेंस। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो जो इसकी लिमिट होगी वो हो जाएगी मेरे पास इन्फानाइट से आर तक, मीन्स टू से मेरे पास ये फॉर्मूला था एफ डी एक्स, तो ये हुई मेरे पास इन्फानाइट से आर तक। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ठीक है। आगे समझ में, ये होती है हमारे पास लिमिट, लेंगे हम इसमें लिमिट हमने इसलिए ली बिकॉज इन्फानाइट से हम कहाँ तक उठाकर लाए हैं। अगर हम ये सारे पॉइंट कट कर दें और हम डायरेक्ट कह दें कि इन्फानाइट से कहाँ आया ये, अगर हम कहें कि ये इन्फानाइट से उठाकर हम डायरेक्टली पी पर ले आए, हमने ना ए लेके आए ना बी लेके आए, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, हम इन्फानाइट से लेके आए डायरेक्ट पी पर, तो पी तक की डिस्टेंस कितनी है, ओपी आर, सीधा सीधा हो गया, ठीक है। इसके बाद तो हम कहाँ से लिमिट भी हम रखेंगे इन्फानाइट टू आर। क्लियर, ये जो मैंने आपको सब कुछ समझाया है ये आपका समझना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर आप इसे नहीं समझते तो आप कैसे पता लाते। हमने पहले ए तक लेके आए, फिर बी तक, फिर हम आगे पी तक पॉइंट लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसका समझना आपको बहुत जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट जो हमारी क्वेश्चन आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं एफ की, माइनस इन्फानाइट से आर। एफ की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इज इट क्लियर, ये वैल्यू हमने यहां से उठाकर रखी है, इज इट क्लियर और नॉट, अग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, माइनस इन्फानाइट, पहले जो कांस्टेंट है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम कांस्टेंट को बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे। अब क्यू और क्यू नॉट ये भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। इतनी बात, ये भी क्या है हमारे पास कांस्टेंट, बचा क्या 1/x स्क्वायर, और इसका करना है हमने इंटीग्रेशन। क्लियर हुई इतनी बात। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे तो हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है कि x की पावर -2, तो कितना हो जाएगा -2 x की पावर कितना हो जाएगा -2 + 1, ठीक है। इतनी बात आ गई, सॉरी, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई x की पावर -1 अपॉन -1, तो हम इसे कह सकते हैं -1/x। ये बात आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी इसका इंटीग्रेशन आपको एक बार करके दिखा दिया। तो अब मुझसे कोई मत पूछना कि मैम ये डायरेक्ट आपने यहाँ से कैसे लिखा, मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से, मैं यहाँ पर इसे पुट करूंगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/ε0 क्यू इंटू क्यू नॉट। अब मैंने किया 1/x स्क्वायर का कितना -1/x, और मैंने इसे जब इंटीग्रेट किया तो मैंने यहाँ पर इन्फानाइट रखा और यहाँ पर रख दिया r, ठीक है। आगे समझ में आ भी जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला स्टेप आप इंटीग्रेशन आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जो जिसके पास फिजिक्स है और बच्चों के पास बायोलॉजी है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैथ्स वाले बच्चे से कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया, पूरा
nx जो भी इसका फॉर्मूला होता है मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये माइनस का साइन अगर मैं यहाँ पर ले जाऊं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप दूसरा पैटर्न लगा सकते हैं, -1/4πε0 हम नहीं करते हैं कैंसिल, Q0। क्लियर उतनी बात। अब हम क्या करेंगे, -1/r -1/∞। ठीक है, हमने लोअर लिमिट क्या लगाते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। क्लियर हुई इतनी बात, सॉरी उल्टा हो गया। तो जब हम इसे अब लगाएंगे, इसकी वैल्यू में हम इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/∞ माइनस प्लस 1/r। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब 1/∞ की वैल्यू होती है 0। और ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो Q0, ये माइनस का साइन है, इधर भी -1/r आया, यहाँ पर भी माइनस का था, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये जो मेरे पास अब फॉर्मूला आया है इसे हम बोलेंगे वर्क डन का W इज इक्वल्स टू, अरे भाई लिखा जा, 1/4πε0 Q0 अपॉन R। और यहीं से शुरू हो जाता है आपका कंफ्यूजिंग का पार्ट। कंफ्यूजिंग का पार्ट इसलिए बिकॉज अभी हम आपको बताएंगे, इससे पहले हमें निकालना क्या है, मगर वर्क डन तो हमें निकालना नहीं था। हमारा जो मेन मोटिव था पोटेंशियल निकालना, W/Q0। अब हमारे पास W की वैल्यू आ गई है 1/4πε0 Q0 ओवर R। और किसमें, ऑन Q0, Q0 से Q0 कैंसिल। तो V हमारा जो फाइनल आया है दिस इज दिस। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब जो हमें मजे की बात बतानी थी आपको वो ये है, हमने दो चीजें पढ़ी लास्ट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने फोर्स पढ़ी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। ठीक है, जो फोर्स होती है हमने पता था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स का F/Q0। यहाँ पर हमने पोटेंशियल और वर्क डन पढ़ा है, और जो वर्क डन होता है वो होता है W/Q0। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसमें R² रहता है, इसमें R² नहीं रहता, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे आपको समझ में, आई होप समझ में आना भी चाहिए था। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेडियस के। वो सब जो प्रोपोर्शनल थे वो थे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। क्लियर इतनी बात। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू अग्रीड। नाउ नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। डाइपोल क्या होता है ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिया, इसीलिए मैं डायरेक्ट ही जंप करके एक्सियल पॉइंट पे आ गई हूँ। फिर भी चलो आप नहीं मानते तो फिर बता लेते हैं छोटे से पार्ट में। डाइपोल होता है जिसके दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, इक्वल अपोजिट चार्ज होता है, और बीच की डिस्टेंस 2a होती है। डिनोट P से करते हैं और फॉर्मूला Q इंटू 2a होता है। इज इट क्लियर। इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी मत पूछना, जिसे नहीं पता वो जाए और वीडियो देख के तब हमसे पूछना कि नहीं आया समझ। अब देखो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको जस्ट अभी बताई है 2a होती है, तो मैं इसे a और इसे a कह सकती हूँ। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया हुआ है कि O से P तक की डिस्टेंस क्या होती है, O से P तक की डिस्टेंस को हम R मानते हैं। अग्रीड। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, मेजरमेंट लेनी होती है P से। तो A से P तक की डिस्टेंस हो गई मेरे पास R प्लस A, और B से P तक की डिस्टेंस हो गई मेरे पास R माइनस A। क्लियर हुआ इतनी बात। अब ये है मेरे पास एक डाइपोल, और इस डाइपोल के अकॉर्डिंग मुझे करना है क्या, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट P पर। ठीक है इतनी बात, आगे इतनी बात समझ में। अब हम उसे जब निकालेंगे तब हम देखेंगे। अब पोटेंशियल निकलेगा सबसे पहले जो पहले हम V1 मान लेते हैं, पॉइंट A के लिए मान लेते हैं। चलो पॉइंट V1 को पॉइंट A के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम पॉइंट A के लिए मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0। अभी आपको बताया Q/R होता है। इज इट क्लियर, ये आपको फॉर्मूला बता दिया। अब हम यहाँ पर इसको R क्या लेंगे, पूरी डिस्टेंस P से, तो कितना हो गया R प्लस A, और चार्ज भी है मेरे पास -Q। ठीक है, दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि V होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। V क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यूज होगी अब। जैसे कि आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी की क्या होती है, नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं, नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है।
ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, स्केलर की नहीं होती। इसका यूज हम अभी करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं लिखेंगे कि अलोंग ए बी, अलोंग बी पी, ऐसा कुछ नहीं लिखने वाले। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद आती है मेरी बी की तरफ से। जो हम बी की तरफ से निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस ए। अग्रीड हो गया, ये समझ में आया? कितना होगा? आर माइनस ए, बी से यहाँ तक। क्लियर हो इतनी बात? अब जो हमारा टोटल पोटेंशियल होगा वो मान लिया मैंने वी, मैंने इसको माना वी ए प्लस वी बी। क्लियर है इतनी बात? अब हम कर देंगे दोनों को प्लस, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको पहले ही कॉमन निकाल लिया है, और वी ए है मेरे पास ये, प्लस वी बी है मेरे पास ये। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। अब हम करते हैं क्या, हम निकाल लेते हैं, चलो भाई इस क्यू को भी बाहर, हमने निकाला ये क्यू भी बाहर, तो ये -1 और ये +1। ठीक है, अब हम करते हैं इसे सॉल्व, तो ये हो गया मेरे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने लिया यहाँ पर एलसीएम r प्लस ए, r माइनस ए, तो -r माइनस ए प्लस r प्लस ए। छोटो बच्चों को पढ़ा दिया जाता है जी, अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया, बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा इतना। क्रैश कोर्स का मतलब है कि कोई चीज़ अगर एक बार बता दी तो दोबारा नहीं, बट मैं फिर भी बता देती। ये हमने लिया यहाँ पर एलसीएम, प्लस था तो प्लस को कैंसिल किया। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। क्या आपको दिख रहा है ये a प्लस बी और a माइनस बी लग रहे हैं? तो मैं इसको कह सकती हूँ a² माइनस b², दैट मीन्स r²। मैं इसको ये बिल्कुल कह सकती हूँ, और आप मुझे नहीं रोक सकते कि r² माइनस a² ये नहीं है। ठीक है, अब देखो -r प्लस ए, हम सीधा सीधा ब्रैकेट खोलते हैं इसका, तो -r प्लस ए प्लस r प्लस ए। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r से करेंगे r को कैंसिल, तो ये मेरे पास बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a/r² माइनस a²। अब हमें यहाँ पर मिलेगा जादू। जादू कैसे? अब देखो, मैंने आपको बताया है P इक्वल्स टू डायपोल की यही एक खासियत है कि Q इंटू 2a होता है वो। ठीक है, अब Q इंटू 2a होने की वजह से ये Q भी है और 2a भी है, और दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन भी है। क्यों इतना बड़ा लिख रहे हो? सीधा सीधा P लिख दो, तो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस a²। अब जी मुझे r² माइनस a² का भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि चलो a जो आपकी डिस्टेंस है, मैंने मान लिया बहुत छोटा सा डायपोल है, डायपोल इतना छोटा सा और लेके आ रहे हैं इतनी दूर से, तो इसको तो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, जब मैटर नहीं करेगा तो हमने मान लिया r बहुत बड़ा है a से, तो मैं इसको निग्लिजिबल कर दूंगी 0 के इक्वल, तो v हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। क्लियर हुई इतनी बात? एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। क्लियर हुई इतनी बात? आगे आपको समझ में आई होप आना चाहिए था, बिकॉज मैंने इतने अच्छे से समझाने की कोशिश जो करी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है कि वो डायपोल हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो परपेंडिकुलर निकालनी है। क्लियर? एक्सियल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इक्वेटोरियल का मतलब होता है वर्टिकल। ठीक है, अब फिर से वही चीज है, इसने कहा ये पूरी 2a की है, मतलब कि ये मैंने माना a की और ये भी मैंने मानी है a की। ठीक है, तो ये पूरी कितनी हो गई? डायपोल है तो 2a की हो गई। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब जब इतनी ये 2a की है, अब मैंने बोला था कि जो ओरिजिन से p तक का पॉइंट होता है वो होता है r। जब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे 90 डिग्री है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा √r² प्लस a², और इधर भी हो जाएगी सेम चीज √r² प्लस a²। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू a। क्या हुआ? पोटेंशियल ड्यू टू a जो कि हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/AP, और AP हमारा कितना है? r² प्लस a² का रूट। फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हम a से p पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर? सॉरी, अब मैंने निकाली VB के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r² प्लस a² रूट, और ये हो गया हमारे पास प्लस Q के लिए। ठीक है, ये हुई हमारी BP का लॉ। टोटल पोटेंशियल निकालते हैं,
तो ये कहता है जी वी ए प्लस वी बी। अच्छा ठीक है, तो जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो 1/4πε0 पहले की तरह कॉमन निकाला। ये देखते हैं एक चीज, हमने इसे रखा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स ये दोनों कट गए और इसने बोल दिया कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0 होता है। अब आप ये कहेंगे कि मैम एक बात बताओ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, तो वो 0 क्यों नहीं आया? वो इसलिए 0 नहीं आया क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो इधर हो गई, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास इधर हो गई। क्लियर हो इतनी बात? और इनका इक्वेटोरियल हो गया बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स वाई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और उसको तो डायरेक्शन ने बचा लिया था, ठीक है, इसे डायरेक्शन नहीं बचा पाएगी बिकॉज ये 0 है तो 0 है, हमने कॉस थीटा वगैरह सीन करके वो बचा लिया था उसे। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो सबसे पहली बात तो ये देखते हैं हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहीं से भी लेके आए ए तक, और ए से हमने पहुंचा दिया इसको बी तक। क्लियर? यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट ओ है। क्लियर हो इतनी बात? अब ये वी, यहाँ पर जो वी हो जाए, ये वी ए है, और जो यहाँ पर पोटेंशियल है ये क्या कितना है हमारे पास? वी बी है। क्लियर? अब हमने इसके डिस्टेंस कितना चला है, डी आर कह दो या डी एक्स कह दो, इट इज अप टू यू, कुछ भी कहें हम। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? प्लस चार्ज है, प्लस से दूर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इसकी आउटवर्ड्स। इतनी बात आ गई समझ में? अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q0 E और माइनस का। क्लियर इतनी बात? अब हमने इसे अगर हम V मान लें और मानो ये dr टाइम में dv चली है, तो हम VB को V प्लस dv नहीं मान सकते? एग्जैक्टली कर सकते हैं हम इतना काम, ठीक है। तो दो पोटेंशियल हमने इसके बीच में ये ले लिया। क्लियर हो इतनी बात? अब फोर्स कितनी हो गई? माइनस Q0 E, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, पहला इक्वेशन। और दूसरी क्या है हमारे पास? वर्क डन है, और वर्क डन क्या होती है? F इंटू डी आर या डी एक्स, जो भी आप कहें। अब हम F की जगह क्या रख दें? डी आर। F की जगह हम रख देंगे माइनस Q0 E डॉट डी आर, ठीक है। कितना हो गई? E डॉट डी आर हो गई। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब हमने जब इसकी जगह E डॉट डी आर रखी वैल्यू, अभी हम बताते हैं इसे क्यों कब रखना है हमने। तो इसका क्या मतलब है? वर्क इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, हमने वर्क जो करा है, टेस्ट चार्ज को मूव कराया है ए से बी तक। तो एक वर्क डन और होगा, वो कौन सा था अभी जो हमने करा था? वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। कहाँ गया वो फॉर्मूला? ये V इज इक्वल्स टू Q, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0। तो वही चीज हम यहाँ पर सेम कहेंगे, ठीक है। तो जब हम ये बात सेम कहेंगे, ये हमने कहा कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ऑलरेडी। अगर मैंने इसको V ना माना था उस टाइम, मैंने इसको कह दिया कि हम इसे B से A तक लेके आए हैं, तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? W, ठीक है, W अपॉन Q0। तो मैं इसको टोटल चेंज हो गया इसके बीच में, तो चेंज को हमने क्या नाम दिया? हमने इसे नाम दिया DV। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। या तो आप चाहो तो इसकी जगह वैल्यू रख सकते हो ऐसे कि V प्लस DV माइनस V, V से V कैंसिल, कितना बचा? DV, ठीक है। तो हमने इसे क्या किया? डायरेक्टली लिख दिया कि चेंज को हमने DV ही मान लिया। चेंज हमेशा अगर कहीं बोले ना कि छोटा चेंज, पार्शियल चेंज, ठीक है, वो कितना होता है? DV के इक्वल होता है, सॉरी D के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे DR, तो DV हो गया मेरे पास W ओवर Q0। तो मैंने इसे सीधा सीधा कह दिया कि W इज इक्वल्स टू Q0 इंटू DV। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है। अब मैं इसी में ही इसकी वैल्यू रखूंगी, वो ये कि W इज इक्वल्स टू Q0 इंटू DV, ठीक है। और जो एक इक्वेशन मेरे पास आई थी, कौन सी थी वो? W इज इक्वल्स टू माइनस Q0 E डॉट DR, माइनस Q0 E डॉट DR। क्लियर हो इतनी बात? इस बात से आप बिल्कुल सहमत होने भी चाहिए। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, या फिर हमने इसकी जगह रखा Q0 DV
जब हमने इसे दोनों को इक्वेट किया तो मेरे पास आया Q नॉट डी वी इज इक्वल्स टू माइनस Q नॉट ई डॉट डी आर। तो मैंने Q नॉट से Q नॉट को कैंसिल किया तो मेरे पास आया डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर? अगर मैंने ई को यहीं पर रखा, मैंने इसे सीधा सीधा कह दिया माइनस डी वी अपॉन डी आर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने इसे कहाँ रखा? मैंने इसे ई को यहीं पे रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और हमारा पोटेंशियल में जो हमारा रिलेशन आया है वो आ गया माइनस डी वी अपॉन डी आर, और कहीं कहीं पर हम इसे डेल वी अपॉन डेल आर ऐसे भी कहते हैं कि जो चेंज होता है पोटेंशियल में उसी को हम क्या बोलते हैं? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? तो ये इनके बीच का रिलेशन होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। एक बार और थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा। एफ का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, डब्ल्यू का हमारे पास ये होता है। एफ की जगह हमने रखा Q नॉट ई, वैल्यू पुट कर दी। जब हम इसे V का फॉर्मूला, अगर आप तो सीधे सीधे कहें कि आप V का फॉर्मूला लगाएं, जो कि हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर Q नॉट, कि इतना सब कुछ ना करें तो सीधा सीधा D के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप इसे ऐसे कहें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट D लगाते तो यहाँ पर भी चेंज इन वर्क डन हो जाता है, जो हमें नहीं करना है। क्लियर? दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है पोटेंशियल माइनस डी वी अपॉन डी आर, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो ये वर्ड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, अब जो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल आई है, तो नेगेटिव साइन हमें सिर्फ और सिर्फ इतना शो करता है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस तरफ है, मीन्स टू से अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, हम लेकर इसे इधर ला रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट होगी। क्लियर? उसके पोटेंशियल को वो क्या कर रही है? उसके पोटेंशियल को वो डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है। क्लियर? थैंक यू नहीं, थैंक यू से पहले अभी एक चीज और बची है जो मेरे दिमाग में जस्ट अभी आई है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? मैं इसे पूरे को इरेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमने करनी है वो ये है कि हमारे पास ये V का फॉर्मूला तो आ गया। कितना किसका फॉर्मूला आया हमारे पास? हमारे पास आ गया है E का फॉर्मूला माइनस डी वी ओवर डी आर। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट भी पता है और E की भी पता है। पोटेंशियल की पता है और E की पता है। अगर हम इसे वापस उसी मोड में ले जाएं कि डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको अगर इंटीग्रेट करें, अगर हम इसे दोनों तरफ से इंटीग्रेट करें और इसे कहें कि वो VA से VB तक जाना है। ठीक है, ठीक है, VA से VB तक जाना है और इसे भी हमने इंटीग्रेट करा और इसे कहा हमने कोई भी डिस्टेंस R1 से R2 तक जानी है, तो हो जाएगी मेरे पास VB माइनस VA या RA से RB। ये मैं बताऊंगी मैं क्यों करा रही हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस E, तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, या हम कह सकते हैं इसे सीधा सीधा E डॉट डी आर। क्लियर है इतनी बात? इसे हम ऐसे ही कह सकते हैं, जो भी वो देगा हम इसकी जो लिमिट है हम उसे वो रखेंगे। क्लियर है इतना? या तो आप कहें कि इन्फानाइट से आ रहा है तो हम इन्फानाइट से सिंपल R डिस्टेंस तक रखें, इन्फानाइट टू R, अगर हमने यहाँ पे DR लगाया हुआ है। ठीक है, और VA को हमने क्या मान लिया? अगर हमने माना कि A इन्फानाइट है तो सीधा सीधा ये इन्फानाइट हो जाएगा और ये इन्फानाइट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो VB माइनस VA है ये हमारा सीधा सीधा VB और V के इक्वल आ गया। दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास भी एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल निकालने का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज में आता ही आता है। माइनस का साइन भी है इसके साथ। ठीक है, तो इसके पास ये भी हमारे पास एक ये फॉर्मूला भी होता है V का। तो इससे हमने दो चीजें देखी कि एक तो E होता है किसकी? पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल, और V की वैल्यू भी हम इतनी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो कोई भी डिस्टेंस देगा तब। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, अब थैंक यू सो मच। आज की जो क्लास थी वो बस इतनी ही है। जाते जाते हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ इसमें से पढ़ने की कोशिश भी करी। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताऊंगी, वो ये है कि जो हमने यूनिट निकाली है अब V की, यहाँ से एक और मिली है हमें V की यूनिट। जब हम यहाँ पे अब दोबारा से V की यूनिट निकालेंगे तो E की कितनी होती है? अगर हम E डॉट डी आर वाले फॉर्मूले से लगाएं, E की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन पर कूलम।
और आर की कितनी होती है, मीटर। ठीक है, कितनी होती है, मीटर। तो हम सीधा सीधा इसे कह सकते हैं, या तो हम इसे न्यूटन पर कूलाम मीटर कह दें, या फिर हम इसे कह सकते हैं न्यूटन पर कूलाम वोल्ट मीटर। ये भी इसकी क्या होती है, क्या कहते हैं उसे, यूनिट होती है। ठीक है, आगे इतना समझ में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात, कल हम इसके बारे में, इससे आगे